हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विपिन राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम 2 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मैथ के जो एसएससी में एग्जाम में प्रीवियस इसके क्वेश्चन से मैथ के वो करवाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि तीन संख्याओं का योग 79 है तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 4:7 है और तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है 5:6 है, तब दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें आप लोगों को पहली दिया गया है और दूसरी दिया गया है। तो पहली हमारे दिया गया है, दूसरी दिया गया है और इसमें तीसरी हमारे दिया गया है। तो इन तीनों में आप लोगों को देखना है कि पहले कितना है 4:7 और दूसरा दिया गया हमारा 5:6 है। तो इनका अगर रेशियो अगर टोटल रेशियो निकालेंगे तो कैसा, इधर ये 7 है तो इधर भी 7 कर दीजिए और इधर 5 है तो इधर भी 5 कर दीजिए। तो ये आपका टोटल, अब इनका इंटू आपस में कर दिए 7 का 6 में तो 42 हो जाएगा और 7 का 5 में तो ये आपका हो जाएगा 35 और इसका अगर आपको निकालना होगा 4 का 5 में तो 20 हो जाएगा। तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 5 और 2 7 और 4 और 3 7 और 2 9 97। तो ये निकल के आएगा और ये 19, ये नहीं है, ये 97 है, ये जो है ना 97 है, गलत लग गया, टाइप हो गया, सॉरी। तो और 97 के ये रेशियो दिया गया और 97 दिया गया, तो ये एक रेशियो की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी एक ही निकल के आएगी। तो इसमें दूसरी संख्या में पूछा तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न में दिया गया, यदि श्याम एक दिन में 10 घंटे काम करके 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसे एक दिन में 8 घंटे काम करके और कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। तो इसमें एक सूत्र होता है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं, डे इंटू मतलब हावर और इंटू और कितने मतलब घंटे काम कर रहा है कितने दिन, और इसमें एम मतलब कितने व्यक्ति लगे हुए हैं बटे डब्लू, और ऐसा ही इधर डी इंटू एच 2 कर देंगे इधर और इंटू एम 2 और अपॉन डब्लू 2। डब्लू मतलब कार्य एक ही होगा, तो अलग अलग दिया हो तो अलग अलग करेंगे, नंबर ना एक ही। तो डब्लू से तो डब्लू कट ही जाता है और जो इसका डी है तो डी तो कोई दिया नहीं, तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए तो इसमें 10 गुणे 12 और यहाँ पे जो दिया गया है 8 इंटू एक्स मान लो किसी चीज़ में, जो कितने 8 हावर्स दिए हैं तो इसमें डे मान लो, तो डे। अब इसमें हम काटेंगे 2 5 जा और 2 4 या, तो 4 तो 4 से इसको काट देंगे तो 3, तो इसका अपन 5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो हमारा सही आंसर होगा। तो 8 घंटे काम करेगा, अगर एक दिन में वो 8 घंटे काम करेगा तो वो कितने दिनों में उसे लगेंगे, दिन लगेंगे उसे 15। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि 3 वर्ष पहले पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी तथा 5 वर्ष पहले बच्चे और पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की आयु बताइए। अब 3 वर्ष पहले पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु, तो आप लोगों को पहले वर्तमान आयु हम देख लेते थे। तो 3 व्यक्ति हैं, तो इसमें अगर हम टोटल इनका योग जोड़ेंगे 3 व्यक्तियों का जो निकल के आएगा तो 3 इंटू 26 आ जाएगा, और तो इसका कितना होगा 25 या 75 होता, 75 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 78 निकल के आ जाएगा। और ये हमारा कितना हो गया 78 में हमें अब प्लस करना 3 वर्ष पहले, तो 3 इंटू 3, क्योंकि 3 लोग हैं और 3 वर्ष पहले है तो इनमें ये हो जाएगा 9। तो इसमें 9 और अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा निकल के जो आ जाएगा 7 9 और 7 और 8 87 निकल के हमारा टोटल आ जाएगा। अब बताया गया कि 5 वर्ष पहले बच्चे और पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो बच्चे और पत्नी 2 हो गए और इनका जो रेशियो निकल के आएगा 2 इंटू 20, तो ये हो गया 40। तो ये तो हो गया दो मतलब वर्तमान, ये इसकी अगर बच्चे और पत्नी की निकालेंगे वर्तमान तो ये हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 2 इंटू 5 कर देंगे तो ये हो गया 10।
तो 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। पेज हम दूसरा ले लेंगे। तो अब दूसरा जो पेज था उसे हम ले लेंगे। तो 37 हमारा, तो 87 जो हमारा टोटल था, पति पत्नी और बच्चे का मिलाकर हमारा 3 लोगों का ये दिया गया था। और अब बच्चे और महिला का कितना दिया गया था, हमारा टोटल निकल, बच्चे और महिला 2 लोग हो गए, तो इनका हमारे निकल के आया 40 और 10 वो जोड़ दिए थे, तो ये हो गया था 10 ये जोड़ दिए तो 50 हो गया था ये। तो 87 में अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 37, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा 37 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जब आपको रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलगाड़ी की और जो पुल की लंबाई है, इन दोनों को ऐड किया जाता है या माइनस किया जाता है अगर विपरीत होंगे। क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई होगी, मान लो कोई ये रेलगाड़ी है, इतनी लंबी रेलगाड़ी है और ये इतना लंबा पुल है, तो अब जब रेलगाड़ी, ये वाली रेलगाड़ी इधर पार करेगी, तो ये फिर इतनी एक तो पुल को इतना इतना लंबा पुल है, इसको पार करेगी और प्लस में ये फिर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी ना। क्योंकि ये लंबाई फिर ये सीमित यहाँ से लेकर यहाँ तक ना होकर कि, बल्कि ये लंबाई इतनी हो जाएगी टोटल, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि क्यों ऐड करते हैं। तो इसमें अगर अब हमें पूछा है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो होती है, रेलगाड़ी की जो चाल होती है, चाल किसी भी चाल होती है तो वो होती है दूरी बटे समय।